नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे 6 बड़ी खबरों की। मोदी ने जेनजी के साथ मिलकर नई क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। विकसित भारत 2047 का संकल्प पूरा करने के लिए आज से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो गई है। लेकिन पंजाब से कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आई है। प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चन्नी की जंग अब सरेआम दिख रही है। पटियाला में चन्नी समर्थकों पर प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग क्यों आग बबूला हो गए, आपको तस्वीरों के साथ पूरी खबर बताएंगे। इधर संसद के बाहर चंदा चोरी का ड्रामा विपक्ष को भारी पड़ गया है। राहुल गांधी, पप्पू यादव समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। उधर यूपी में कल मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पेपर लीक और चंदा चोरी जैसे मुद्दे यहां भी छाए रहेंगे। उधर बिहार में पेपर लीक करने वालों का इलाज जारी है, तो दिल्ली में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों को पुलिस ने कैसे लंगड़ा बना दिया, यह भी हम आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 के चुनावी दंगल से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। अब से कुछ देर में लखनऊ में सर्वदलीय मीटिंग होने वाली है। कल से शुरू होने वाले विधानमंडल के मॉनसून सत्र से पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में सत्ता पक्ष विपक्ष से सदन की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील करेगा, क्योंकि विपक्ष मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में घेरने की तैयारी में है। सत्र के संचालन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी। आज ही सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानमंडल दल की बैठकें कर अपनी रणनीति तय करेंगे। लखनऊ में सपा की बैठक भी हो रही है। वहीं शाम को बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, नीट पेपर लीक जैसे कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। आज होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी, कांग्रेस, ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, जयंत चौधरी की आरएलडी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, वहीं राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी शामिल होगी, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। मॉनसून सत्र की अगर बात करें तो सत्र के पहले दिन यानी कल विधानसभा में सिर्फ शोक प्रस्ताव आएगा। आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक आलम बदी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 4 अगस्त को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। 5 अगस्त को विभिन्न विधायी कार्य निपटाए जाएंगे और सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी। 6 अगस्त को सदन में सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा की जाएगी। तो मसौदा पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष की अपनी अलग तैयारी है सरकार को घेरने की। मॉनसून सत्र को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है, एक्शन हो चुका है, एसआईटी जांच कर रही है। विपक्ष सदन का वक्त बर्बाद ना करे। विपक्ष अच्छे सवाल जो राज्य के जनता के हित में है लेकर के आएगी। सरकार हर सवाल का जवाब देगी। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सदन का समय बर्बाद ना हो, यह हमारा प्रयास है। यह सत्र जो आता है उसमें हर सदस्य भी इंतज़ार करता है, प्रदेश की जनता भी इंतज़ार करती है, और यह सदस्य प्रदेश की जनता के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अनुपूरक भी आने वाला। तो ये अनुपूरक बजट, क्योंकि चुनाव है बस अगले साल, तो उसको नज़र में रखकर ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। इसमें क्या क्या चुनाव होते हैं तब भी अनुपूरक आता है, और जब चुनाव नहीं होते तब भी अनुपूरक आता है। ये एक रूटीन है। जो कोई भी काम शुरू किया जाता है, कहीं पे बजट की कमी आती है, पैसे की कमी आती है, तो वह अनुपूरक आता है और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर आए। उधर विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी तैयार है। उनका कहना है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई वो बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। तो उनके जवाब, विपक्ष मुद्दा विहीन है और चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है। वो जिस कर्मचारी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी एसआईटी जांच चल रही है। समय सदन का बर्बाद करने का अगर उन्होंने ठान रखा है तो वो अलग बात है, अन्यथा उनको सदन में जो सवाल हो सरकार से उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का, अपराध का, माफियागिरी का, दंगों का युग अब उत्तर प्रदेश में आने वाला नहीं है। अब सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं की उज्जवल भविष्य, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास है।
तो देखिए, सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है जिसमें तमाम दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो विपक्ष की अपनी तैयारी है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। रुचि, एक ट्रेलर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में दिखाया जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एग्रेसिव तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया। अब जब यूपी में विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो क्या तैयारी आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजर आ रही? ये समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ये मुद्दा उनके लिए काफ़ी बड़ा है और अगर इसको ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे तो ये गांव-गांव ये बात पहुंचेगी। तो समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। पार्लियामेंट में जैसा आपने बताया, आपने देखा ही, तो विधानसभा में भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। अब यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी जिसमें सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि आप शांति से अपनी बात रखिए, आपकी सब बात सुनी जाएगी। लेकिन होता ये नहीं है। जब हाउस शुरू होता है तो हम हर हाउस में, हर विधानसभा में हम देखते हैं कि सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होता है। तो अब ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जो सत्र है वो हंगामेदार होगा और संभल में जो दंगे हुए थे उसकी जांच रिपोर्ट भी इस हाउस में रखी जा सकती है। तो इसको लेकर भी हंगामा होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि वो तैयार है विपक्ष के हर जवाब देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है तो विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, खासकर समाजवादी पार्टी तैयार है। एक राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास है। रुचि, इसके अलावा कौन से और मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है सदन के अंदर, चूंकि मसला 27 के चुनाव का है? देखिए, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूपी में भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से पेपर लीक का मुद्दा उठाती रही है और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के ज़्यादा 2 ही विधायक हैं विधानसभा में, लेकिन तब भी क्योंकि राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे जोर शोर से। अभी प्रयागराज भी आने वाले राहुल गांधी छात्रों की पंचायत करने के लिए। तो ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये उठेगा, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठेगा, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, जो जिस तरह से रामपुर में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी कुछ विवाद चल रहा है वो भी विधानसभा में उठाया जाएगा। तो विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए, उधर सरकार भी तैयार है विपक्ष के हर जवाब देने। ठीक है, मुद्दे कई हैं समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास। अब देखना यह होगा कि मॉनसून सत्र उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से चल पाएगा या वैसा ही होगा जैसा संसद के सत्र को हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चंदा चोरी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। संसद भवन में चंदा चोरी के नाम पर सियासी ड्रामा कर अब सांसद पप्पू यादव मुश्किलों में फंस गए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में पप्पू यादव के अलावा राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं वाराणसी में तो पप्पू यादव के अलावा राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वाराणसी के कोतवाली थाने की पुलिस ने साधु संतों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। इस शिकायत में तीनों नेताओं पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल शुक्रवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विरोध करने के लिए एक नाटक का मंचन किया था। इस दौरान पप्पू यादव साधु बनकर चढ़ावा चोरी की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ये अब उन पर महंगा पड़ता दिख रहा है। सनातन के अपमान पर पप्पू यादव के खिलाफ शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है। साधु संतों और हिंदू संगठनों की मांग है कि पप्पू यादव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस बीच बीजेपी सनातन के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को बीजेपी इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा कर सकती है। तो ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर राहुल गांधी के लिए, पप्पू यादव के लिए, अवधेश प्रसाद के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है। पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन वाराणसी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वाराणसी पुलिस ने एफआईआर में 4 धाराएं लगाई हैं। एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें बीएनएस की धारा 196, 299, 302 और 3-5 शामिल है। बीएनएस की धारा 196 धर्म के आधार पर लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने से जुड़ी है, जबकि धारा 299 का संबंध विद्वेषपूर्ण कार्य के जरिए किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से है। इसी तरह बीएनएस की धारा में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रावधान है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि संसद भवन परिसर में ड्रामा कर सनातन संस्कृति का अपमान किया गया है।
सांसद पप्पू यादव जी, अखिलेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी का विरोध किया था। इस दौरान पप्पू यादव भगवा ड्रेस में दान की पेटी लेकर बैठ गए थे। राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने दान की पेटी में चंदा चढ़ाया और पप्पू यादव इसे डोनेशन बॉक्स की जगह अपनी पॉकेट में रखते गए। अब बीजेपी और साधु संतों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। पप्पू यादव के भगवा ड्रेस में चोरी करने पर सवाल उठा है, लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया, उन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों को बेनकाब किया है। मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। तो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की, और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। वहीं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ डकैती हुई है। अब इसका खुलासा होने पर बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। 2 महीना हो रहा है, लेकिन ये सरकार इनको बचा रही है। कितना भी सरकार बचावे, लेकिन बच नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और ऐसे लोगों को सर्वनाश करता है। तो यहाँ तो प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है, शक्ति है। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई शक्ति का अवतार होता है। तो ये तो धर्म की हानि हुई है, धर्म की हानि हुई। और धर्म की हानि करने वाले कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, या आरएसएस के लोग हैं। तो जब ये मामला आज देश के करोड़ों लोगों के जबान पे है, भले सरकार माफ़ कर दे, लेकिन ये भगवान इनको माफ़ नहीं कर दे। इसलिए इनके ऊपर छटपटाहट है, छटपटाहट है, इसका कोई मतलब नहीं। वहीं अयोध्या की तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने कहा कि संसद भवन परिसर में भगवा को अपमानित किया गया। उन्होंने एफआईआर के आधार पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की, नहीं तो सनातनी लोगों के धैर्य का बांध टूट जाएगा। श्री राम के चित्र को जिस तरह से जानबूझ करके और सपाइयों के जो है तो चरण के पास डाल देना, ये अति निंदनीय रहा, असह्य रहा। और पूरे देश में इसको लेकर के बहुत लोग दुखी हैं। लेकिन सनातनी किसी भी स्थिति में संविधान की मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता है, नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। अब एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हम सब लोगों की मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इन लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, नहीं तो अगर इसमें विलंब किया जाएगा तो फिर हम लोगों के सब्र का बांध टूटेगा और इसका फिर जो है नतीजा ऐसा होगा कि कोई झेल नहीं पाएगा। हम लोगों ने रणनीतियां तैयार कर ली हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, अगर भीड़ तंत्र का ही सुना जाएगा, तो हम लोग फिर कई करोड़ की संख्या में 120 करोड़ सनातनी हाथ में मोटा डंडा भगवा झंडा लेकर के, फरसा गड़ासा बल्लम, हम सब लोग अपने यहाँ देवी देवताओं के शस्त्र धारण करके और संसद भवन कूच करेंगे। और ये जितने अधर्मी उसमें सम्मिलित थे, एक भी अधर्मी को हम लोग बख्शेंगे नहीं।
तो एक तरफ सनातन के अपमान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के अंदर सुलग रही गुटबाजी भी परेशानी का सबब बन रही है और उसका सरेआम तमाशा होने लगा है। पार्टी में जारी अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक पंजाब कांग्रेस की हर मीटिंग में हंगामा, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हंगामा नहीं थम रहा है। शनिवार को संगरूर और पटियाला में भी कांग्रेस मीटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। संगरूर में जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त पंजाब कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के सामने चन्नी के समर्थन में नारे लगाए। जो संगरूर में हुआ, कुछ वैसा ही हंगामा पटियाला में भी हुआ। पटियाला में भी पंजाब कांग्रेस में चल रहे मतभेद उभर कर सामने आ गए। यहां भी चन्नी गुट के समर्थकों ने बैठक में हंगामा किया। बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अब पार्टी में जारी गुटबाजी पर कांग्रेस के आला नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बैठक में हुए हंगामे को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग सीएम भगवंत मान की साजिश बता रहे हैं। अगर कोई 50 ਬੰਦੇ आके किसी दी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਲਲ ਮਚਾਇਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ नहीं। मुख्यमंत्री साहब अब देखिए, मीटिंग कांग्रेस की है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन साजिश भगवंत मान की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस वक्त किस मुश्किल में फंस गई है। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी से पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी भड़क गए हैं। भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब बागियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चुनाव हो सकता है फरवरी 27 के पहले नवंबर महीने में होगा, तो हमारे पास केवल 3 महीने हैं और इस 3 महीने में हमको पार्टी संगठन भी मजबूत करना है, वैचारिक रूप से भी, सांगठनिक रूप से भी, और लड़ाई हमारे सामने जो और विरोधी दल हैं उनसे है। तो ये इस लड़ाई की तैयारी हमारी हम लोग मुकम्मल करेंगे। अब देखिए, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला फ्रेम, एक तरफ यहां पर वडिंग कह रहे हैं कि भगवंत मान की साजिश है, तो वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी जो विरोध कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि कांग्रेस के सामने मुश्किल पड़ी है। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए की सहयोगी अपना दल एस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज बहराइच दौरे पर रहेंगी। बहराइच में अनुप्रिया पटेल चुनावी तैयारियों को धार देंगी। बहराइच में कार्यकर्ता समागम में शामिल होंगी, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर है। अपना दल एस का 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 70.5% रहा था। 2017 में भी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। स्ट्राइक रेट 81.8% का रहा था। अब चुनौती 27 की है। बीजेपी के साथ मिलकर लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने की तैयारी अनुप्रिया पटेल की पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और अब बात पूरे देश में पेपर लीक को लेकर घमासान की। ऐसे में बिहार में हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में पटना के विक्रम का निवासी राज समदर्शी, हाजीपुर का अभिषेक कुमार और बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार शामिल है।
बिहार में 29 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के हवलदार इंस्ट्रक्टर पद की परीक्षा हुई थी। इस दौरान हाजीपुर में एग्जाम सेंटर के बाहर राज समदर्शी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। राज समदर्शी ने एग्जाम में धांधली की बात कबूल की, साथ ही अपने सहयोगी का नाम अभिषेक कुमार लिया। राज ने यह भी बताया कि अप्रैल 2026 में आयोजित AEDO परीक्षा में भी उसने धांधली की थी। राज समदर्शी ने हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा चोरी में बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश का नाम लिया। उसने कहा कि नितेश के जरिए उस तक प्रश्न पत्रों के उत्तर पहुंचते थे। इसके बाद पुलिस ने सहयोगी अभिषेक को भी पकड़ा है। राज समदर्शी एवं अभिषेक कुमार को मोबाइल से परीक्षा से जुड़े कई एडमिट कार्ड, उत्तर पत्र मिले हैं, जिन्हें दोपहर 12:21 पर भेजा गया था।